नमस्कार दोस्तों, आपका पीएसए मास्टर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम जो व्यापार की समझ में वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो गोल्ड पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दो बात गोल्ड की एक साथ जोड़ रहा हूँ। पहली चीज तो लोग मुझसे पूछते हैं गोल्ड में ईटीएफ ले लें या गोल्ड फिजिकली ले लें। तो मेरी प्रेस्क्रिप्शन ये होती है, प्रेफर करो गोल्ड फिजिकली लो। अपने पास कंट्रोल रहता, अपने कंट्रोल में रहता, और कभी भी जो इंस्टीट्यूशन ईटीएफ मैनेज कर रहे हैं उनके फेलियर से आप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कॉस्ट भी जाती है उसकी। तो इसी तर्ज पर मैं बात करता हूँ। पिछले 3 सालों में भारत सरकार काफ़ी गोल्ड जो है विदेश से इंडिया में लाई। आज की डेट में कोई 880 टन गोल्ड है इंडिया के पास, जिसमें से 500 समथिंग जो है 576 टन जो है इंडिया में है, और बाकी बचा हुआ लगभग 344 समथिंग जो है वो जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट पर है। लगभग 250 टन गोल्ड पिछले 3 सालों में इंडियन गवर्नमेंट वापस लाई है। तो इस तरह हमने डोमेस्टिक गोल्ड को बढ़ा लिया है। जो बात मैं आपके इंडिविजुअल गोल्ड पे कहता था, हम खुश हैं कि गोल्ड अब इंग्लैंड के पास नहीं है, हमारे अपने पास है। इससे हमारे इंश्योरेंस और डिपॉजिट करने की कॉस्ट बचेगी, लेकिन साथ में यहाँ पे स्टोरेज करने की कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। डोमेस्टिकली गोल्ड होता तो सिक्योर्ड होता, अपने हाथ की चीज अपने कब्जे में। रिसेंटली रशिया क्राइसिस में, यूक्रेन वार के चक्कर में इंग्लैंड ने रशियन की एसेट्स फ्रीज कर दी। तो इंडिया की कल को एसेट्स फ्रीज ना कर दे, तो इस डर से भी हमें गोल्ड अपने पास लाना अच्छी एक पहल रही। दूसरे, गोल्ड जितना ज्यादा अपने पास होता उतनी स्टेबिलिटी रहती। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड इंग्लैंड में रहे इंडिया में स्टेबिलिटी बराबर है। लेकिन एक जो कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में जितना गोल्ड आपने रख रखा है उतना गोल्ड उसके पास है या नहीं, या उसने आगे बेच तो नहीं दिया, या आगे किसी को और को लीज आउट तो नहीं कर दिया। तो यही शक पर्सनल इंडिविजुअल गोल्ड होल्डर को रहता कि ईटीएफ पूरा गोल्ड उतना खरीद रही है या कुछ पार्टी खरीद रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा रिस्क हो कि फिजिकल डिलीवरी उतनी ना मिल पाए। तो वो एक रिस्क रहता है। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि करेंसी किसी भी कंट्री की इस बात पर डिपेंड करती है, पहली चीज उसके पास गोल्ड कितना है, क्यों। दूसरी चीज फॉरेन सिक्योरिटीज जो है उनका रिजर्व कितना है। तीसरी चीज सबसे इस बात पर डिपेंड करती है वो कंट्री कितनी वैल्यू के, किस लेवल के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो ये तीन चीज से इकोनॉमी में गोल्ड हमेशा वैल्यू बढ़ती है। ब्रिटिश पाउंड 118 रुपए का है, तो डेफिनेटली उनकी स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा है। अमेरिका का डॉलर भी हमारा जो है 88 रुपए का है, लेकिन ब्रिटिश पाउंड 118 रुपए का। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट भी यूके में ही है और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यूके का ही है। तो ये हमेशा जो है गोल्ड रखते हैं, कुछ एज ए रिजर्व रखते हैं, कुछ एज ए डिपॉजिट रखते हैं। पर रिजर्व तो हो गया जितना रखना जरूरी करेंसी चलाने के लिए, और डिपॉजिट हो गया जो एडिशनल रखा। हम एडिशनल डिपॉजिट एज ए एडिशनल मार्जिन रखते थे, क्योंकि उस मार्जिन के आधार पर हमें लोन आईएमएफ से रिलीफ वगैरह सब चीज़ें मिलती रहती हैं, जैसे हम बैंकों में मार्जिन मनी रखते हैं वो। लेकिन हमने गवर्नमेंट ने, सभी गवर्नमेंट ने समझदारी करी है कि मैक्सिमम गोल्ड वहाँ से ले आओ इंग्लैंड से, कब वो किसका गोल्ड रख के बैठ जाए। तो ये सरकार का अच्छा स्टेप है। और इसमें एक छोटा सा रिस्क ये भी है कि हाँ, क्या हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, क्या हमारे पास जो अपने देश में गोल्ड रखा है खजाने में वो कोई काउंट होता है, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी क्वालिटी की क्वांटिटी की एनुअल होती है, क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश होती है। ये सब चीज़ें हमें नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने कभी ये नहीं बताया वो गोल्ड वहाँ क्यों रखाई और गोल्ड क्यों वापस ले आई। इस पे कोई भी एक क्लियर विजिबल कोई ऐसी स्टेटमेंट सरकार से नहीं आया। ये पब्लिक को नहीं पता क्यों गोल्ड जमा हुआ वहाँ और क्यों गोल्ड वहाँ से वापस आया है। ये सवाल अभी भी अधूरे हैं। इन सवालों के इंतजार तक आप देखते रहिए पीएसए मास्टर के यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड लक।